हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 का मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 3 को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि इस प्रकार करनी है हमें। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 पूरा कर लिया था, जो लीनियर इक्वेशन था हमारा। अब हम क्वाड्रेटिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखते जाइए आप। देखो, इसके अंदर क्या होता है कि हमने बहुत सारी आकृतियां देखी होंगी। ऐसी कुछ आकृतियां देखी हैं आपने? ऐसी हो या ऐसी हो या ऐसी हो या ऐसी हो। ये आकृतियां क्या बनाती हैं? मतलब ये फिगर जो दिए हैं जिसमें कर्व्ड आए, क्या है? कर्व वाले हो तो उनको क्या बोलते हैं हम? जैसे कि ये सिंगल है, इसको प्लेन कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेन कर्व। और क्या कहते हैं, ये जो दिया है, जैसे कि ये है या फिर ऐसा हो कुछ, ये क्या है? हमारा सिंपल कर्व। ये क्या है? हमारा सिंपल कर्व। कर्व। और नॉन सिंपल किसको कहेंगे? इस वाले को हम नॉन सिंपल कहेंगे। नॉन सिंपल कर्व। कर्व को हिंदी में वक्र कहा जाता है। तो इससे हमने ये प्लेन कर्व इसको कहेंगे, सिंपल कर्व इसको कहेंगे, नॉन सिंपल कर्व इसको कहेंगे। देखो, कर्व दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जैसे ये है, तो ये क्या हो गया हमारा? ओपन कर्व हो गया। क्या हो गया? ओपन कर्व। तो इसी तरीके से ये वाला हुआ, जैसे ये है हमारे पास, तो ये कैसा हो गया? ये बंद है, मतलब लाइन सेगमेंट जो दी है ना, वो सारी की सारी बंद है। तो ये क्या हो गया? क्लोज कर्व। आया समझ में? क्लोज कर्व किसको कहेंगे? प्लेन कर्व किसको कहेंगे? ओपन कर्व किसको कहेंगे? हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है? अब हम पॉलीगॉन्स मतलब समझेंगे। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं कि देखो बच्चों, जो सादा कर्व से बना हो, मतलब रेखाखंडों से बना एक बंद वक्र, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। कैसे कहेंगे? देखो, इसको मिटा ले पहले। हाँ, आज हम खाली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं समझाऊंगा आपको, और थोड़ी बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ। हमने ये सीख लिया कि सिंपल कर्व किसको कहेंगे, क्लोज कर्व किसको कहेंगे, ओपन कर्व किसको कहेंगे, प्लेन कर्व क्या होता है, ये सब हमने पता कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं? पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं कि अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जैसे कि पॉलीगॉन। पॉलीगॉन उसमें क्या बोला है कि किससे मेड अप ऑफ हो? लाइन सेगमेंट से, रेखा सेगमेंट से, रेखा खंडों से। जैसे कि ये है, हो गया। ये रेखा खंडों से बंधा एक वक्र है, तो ये क्या हो गया हमारा? पॉलीगॉन। अब इससे एक फिगर बन रहा है, वो क्या बन गया? ये ट्रायंगल बना कि नहीं बना? दिख रहा है? इसको ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे ही हम दूसरे भी वक्र बना सकते हैं, जैसे कि ये है, तो ये क्या हो गया हमारा? रेक्टेंगल हो गया। मतलब कि रेखा खंडों से बना जो भी वक्र हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन्स कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? पॉलीगॉन्स कहेंगे। जैसे कि ये जो हो गया, ये ट्रायंगल है,
और ये हमारा रेक्टेंगल मतलब चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया। इसी तरीके से हम एक और बनाते हैं, जैसे ये वाला देखा होगा आपने शायद, इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागोनल। पेंटागोनल, पेंटागोनल पॉलीगॉन। आया समझ में? इतना आ रहा है समझ में? ठीक है। अब हम ये समझ लिया कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। देखो पॉलीगॉन सिंपल सी भाषा में यही है कि जो रेखाखंडों से बना, मतलब लाइन सेगमेंट से बनी हुई चीज, कोई भी बंद हो, लाइन सेगमेंट से बने कोई भी फिगर बंद क्लोज्ड हो, तो उसको कहेंगे हम पॉलीगॉन्स। उससे हमें बहुत सारे फिगर्स बनते हैं। जैसे कि ये हमने फिगर बना के देख लिया, सबसे कम से कम जो लाइन सेगमेंट्स हैं उससे जो फिगर बनेगा वो क्या होगा हमारा, देखो क्या ये दो, एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट, तो इससे क्या बना हमारा, पहला ये ट्राइंगल बनेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट है। अगर हम दो से बनाए तो हमारा कोई बंद मतलब क्लोज कर्व तो बनेगा नहीं, हमारा पॉलीगॉन बन ही नहीं रहा है। तो इसलिए हमें तीसरी लाइन सेगमेंट जरूरी है, इसलिए तब जाके हमारा फिगर क्लोज्ड हो जाएगा। कितना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब हम पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीगॉन्स कितने प्रकार के होते हैं, या अगर आप चाहो तो मैं पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन लिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखनी है, अ सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगॉन्स a simple closed curve are made up of only line segment is called polygon। पॉलीगॉन्स आया समझ में? इतना आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम इसके टाइप्स करेंगे। पॉलीगॉन्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पॉलीगॉन्स? हाँ, पॉलीगॉन्स चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पॉलीगॉन्स होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन होता है, और क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं। उनके बारे में अब हम सीखेंगे। इसको मिटा देते हैं। पहले देखते हैं क्या होता है, पॉलीगॉन्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। पहला क्या है हमारा, बोलो बेटा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसका मतलब क्या होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन का? हाँ, कि जो भी हमारे क्या बोल सकते हैं इसको, जितने भी हमारे एंगल्स हैं, एंगल्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किसको कहेंगे? जो ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। आ रहा है समझ में? जैसे कि ये जो फिगर है, ठीक है, ये फिगर है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये देखो, ये रहा। अब कॉन्वेक्स मतलब कि अंदर से देखो, ये कब से बन रहे हैं, ये जो एंगल होंगे 180 डिग्री से छोटे होंगे। ये भी होंगे कुछ, ये भी होंगे, ये भी होंगे।
तो मतलब जो भी एंगल्स हों, जितने भी सारे एंगल्स हों, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से जो छोटे होंगे एंगल्स वो हमारे पॉलीगॉन्स बनाएंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बनाएंगे। आया समझ में इतना? इतना समझ में आ रहा है? चलो बिठाता हूँ, अब दूसरा करते हैं। करें? ठीक है, करते हैं। अब क्या सीखेंगे? कॉन्वेक्स हमने समझ लिया है, अब कॉनकेव पॉलीगॉन समझते हैं। क्या? कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगॉन। इसमें क्या लिखेंगे? सॉरी, इट नहीं, एट लीस्ट वन एंगल is greater than 180 डिग्री। मतलब कि कॉनकेव पॉलीगॉन्स किसको कहेंगे? जो 180 डिग्री से, उसका कोई एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तब वो पॉलीगॉन्स होगा, कॉनकेव पॉलीगॉन्स होगा। जैसे कि ये हमने डायग्राम बना लिया, ये देखो, ये बन गया, बना के नहीं बना? अब देखो, आप बोलोगे ये तो वही होगा, है ना? क्या नंबर होगा इसका, क्या बोलते हैं इसको? ये एक एंगल है। अब देखो, ये रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल्स बनते हैं, इसको बोलते हैं। तो ये जो होगा एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है? ये वाला एंगल क्या होगा? 180 डिग्री से बड़ा होगा एंगल। आ रहा है समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉनकेव पॉलीगॉन्स बोलेंगे। अब हम रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में समझते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन्स होते क्या हैं। देखो बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन्स किसको कहेंगे? ऑल एंगल्स are equal and also all sides are equal। कहने का मतलब ये है, रेगुलर पॉलीगॉन्स उसको कहेंगे हम जिसके सारे एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और साइड्स सारी इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि ये हमने ये क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर में देखोगे आप, हर एक एंगल जो बनेगा वो कैसा होता है? सेम, मतलब 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल्स। होते हैं कि नहीं होते हैं? 90 डिग्री के। और तो इसकी साइड जो भी होती हैं वो इनसे सामने क्या होती हैं? इक्वल्स होती हैं। तो ये जो फिगर बना है वो किसका है? वैसे रेगुलर पॉलीगॉन्स का है। आ रहा है समझ में? इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स किसको कहेंगे? तो लिख दो आप इधर ही, ये थर्ड है, ये फोर्थ। इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या लिखोगे? all angles are not equal and
also all sides are not equal is called irregular polygons। मतलब कि जिसकी साइड्स कैसी भी ऐसी हो गई हो, ये ऐसे कर दिया हो, और फिर इसकी एंगल्स भी सारे के सारे कैसे हो, इक्वल नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन बन जाएगा। जैसे ये बन गया, देखो इसके कोई एंगल्स देखोगे तो ये कैसे होंगे, इक्वल थोड़ी ना है, और साइड्स भी इसकी सेम नहीं है, इसलिए ये इरेगुलर पॉलीगॉन है। इतना समझ में आया बच्चों? हाँ, रेगुलर पॉलीगॉन्स और अच्छी तरीके से समझाएं क्या, अगर आप कहो तो? देखो मैंने स्क्वायर का तो बता दिया आपको, और एक ट्रायंगल से भी बता देते हैं। जैसे कि ट्रायंगल है ना, ये कौन सा है ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इसमें लेटरल मतलब होता है साइड्स। जैसे ये साइड्स जो है वो सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। तो इसलिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल होगा, इक्वल साइड से। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इतना समझ में आया? एक और देख लो आप, जैसे कि ये है, ये क्या है, पेंटागोनल रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे ये है तो ये इससे बराबर होगा, हाँ ये इससे बराबर होगा, ये भी क्या होता है, इक्वल होते इसकी साइड्स। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, और हमने पॉलीगॉन्स के टाइप ये सब पढ़े थे। इस तरीके से हमने आज पूरा इंट्रो कर लिया है। अब कल से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।